आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें कराची सेशन कोर्ट में मलेर में एडिशनल सेशन जज साहब ने एक बच्ची के वालिद को 80 करोड़ की सज़ा सुना दी। इसमें क्या हालात वाक़यात थे, उसने अपनी बीवी के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया, ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, जो कि साबित होने ना होने पर उसको 80 करोड़ की सज़ा दी गई। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब दोस्तों लेक्चर की तरफ आते हैं। इसमें डायरेक्ट कंप्लेंट नंबर है 08/2021। मुलज़म इसमें जो है वो फरीद कादर है। इसने उसके यहाँ बेटी पैदा होती है, वो अपनी बीवी पर एक बदकारी का इल्ज़ाम लगाता है। वो कहता है ये जो बच्ची है, ये जो बेटी है मेरी नहीं है, और अपनी बीवी के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाता है, ज़िना के इल्ज़ाम लगाता है, बदकारी के इल्ज़ामात लगाता है, जिसके ख़िलाफ़ उसकी जो बीवी है वो अदालत में चली जाती है, अदालत में दरख्वास्त दे देती है, जिस पर उसमें एविडेंस प्रोसीजर मुकम्मल होता है। उसके बाद वो जो बच्ची की पैदाइश हुई, वालिद ने बल्दिया से इनकार कर दिया, मेरी बेटी नहीं है, और बीवी पर इल्ज़ाम तराशी कि वो इसके करैक्टर पर इल्ज़ाम तराशी की ये गलत है और ये बदकार है, और उसको बुला भरा कहता रहा वगैरह वगैरह। ये उसने अदालत के अंदर जो एविडेंस चली, इस पर बीवी ने शौहर पर केस जो फाइल किया था, उसमें एडिशनल सेशन जज मलेर ने अपना फैसला सुनाया। उसमें ये होता ही क्या है कि जो बच्ची का जो वालिद है वो अदालत में अपने आप को साबित नहीं कर सका। इसमें दोस्तों शवाहत से साबित होता है कि मुलज़म ने दरख्वास्त गुजार पर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ कज़फ़ ऑर्डिनेंस सेक्शन 73 के तहत 80 करोड़ की सज़ा सुनाई। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि ये अपने शवाहत से, एविडेंस से ये साबित नहीं कर सका कि वो उसकी बच्ची थी या उसकी बच्ची है और या उसकी बच्ची नहीं है। ये इस तरह वो अदालत को सेटिस्फाइड नहीं कर सका, अदालत में एविडेंस नहीं साबित कर सका, शहादत नहीं दे सका, और उसने अपनी बीवी के ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए थे ये सारे के सारे फेक थे, बोगस थे, और अदालत को सेटिस्फाइड नहीं कर पा सका, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज मलेर कराची ने कज़फ़ ऑर्डिनेंस के तहत उसका जो सेक्शन है 73 के तहत 80 करोड़ की सज़ा सुना दी। और दोस्तों एक चीज़ हमारे माशरे के अंदर एक अलमिया है कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है वो उसी वक्त मोस्टली हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ दोस्तों चल रही है कि जब बेटी पहली पैदा होती है तो मोस्टली तलाक दे दी जाती है। मर्द कहते हैं जी ये सारा का सारा कसूर ही औरत का है, और उसके बाद उसको डिवोर्स दे दिए। ज़माना जहलियत में चले जाएँ तो ज़माना जहलियत में क्या होता था, जब बेटी पैदा होती थी उसको ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई तो उसके बाद आपने ख़बरदार कर दिया हमारे के बच्चियों को ज़िंदा मत दफन करें, बेटी रहमत होती है। जब अल्लाह पाक किसी इंसान पे खुश होता है तो उसको बेटियां इनायत करता है, अपनी रहमत देता है। और बच्ची को जब दुनिया पे औरत बच्ची आती है तो अल्लाह कहता है तू जा दुनिया पर बेटी, मैं तेरे बाप का बाजू बनूंगा, मैं तेरे बाप की ताकत बनूंगा। बेटी रहमत है। अब मैं दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे 2017 में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली औलाद मुझे बेटी इनायत की। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हॉस्पिटल था तो वहाँ पे जब तो मैं मेरे से जो कुछ हो सका मैंने वहाँ पे काफ़ी दोस्तों में मिठाई और काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह उधर जो मुलाजमीन तो उनमें तकसीम किया खुशी से कि अल्लाह पाक ने मुझे पहली औलाद बेटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे साथ ही एक शख्स था और उसकी वालदा थी, वो खड़े थे, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको क्या मसला, आप क्यों रो रहे हैं? और वो उसकी जो वालदा मुझे कहती
भाई मेरे बेटे के हाँ पहली बेटी पैदा हुई है। हम इस दुख पे रो रहे हैं कि हमारे घर में पहली बेटी नहीं, बेटा क्यों नहीं आया। तो मैंने उन्हें यह कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी पहली औलाद बेटी हुई है और मैं इधर मिठाइयाँ तकसीम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मैं सजदा रेज हो रहा हूँ, अल्लाह पाक ने मेरे घर में रहमत भिजवा दी। तो आप लोग कितने बदकिस्मत और रोना शुरू कर दिया है। तो ये वो मिसाल जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो बीती हुई है। अब इसमें जब बेटी आई तो बाप इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बीवी के ऊपर कि ये मेरी उसकी बेटी नहीं है, और उसने अपनी बीवी को बदचलन कहा, बदकार कहा, और उसके ऊपर जना के इल्ज़ामात किए। जब जना के इल्ज़ामात जो थे वह साबित नहीं हुए, जब बदकारी के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, जब उस पर बुरा भला जो उसने कहा उसके इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, और उसके बाद मेडिकली रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी हैं वो इल्ज़ामात वो सारे के सारे साबित नहीं कर सका, एविडेंस में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कज़फ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 73 के तहत उसको 80 करोड़ की सज़ा का हुक्म कर दिया। ये बहुत खूबसूरत आर्डर है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जज साहब को, उन्होंने बहुत अच्छा किया। दोस्तों बेटियां जो रहमत होती हैं इनसे प्यार करें, और अल्लाह पाक जिनको भी अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं, हम मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनको खुशियां अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।